उसमें जो उन लोगों का राय होगा वो तो चुनाव में पता चलेगा कि होगा कि वोट अथी में हेरा फेरी हुआ है। कैंडिडेट सही नहीं थे, इसलिए उनका वो सीटें को मार। बदलाव तो नहीं होगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। कि प्रशांत किशोर जो है ना, वो जब से जन्मा तब से चोर है वो उसका जन्म होती है चोरी में। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और अभी हम आ चुके हैं नालंदा। नालंदा बिहार की राजनीति में अपनी एक खास पहचान रखता है और पहचान उसकी पुरानी संस्कृति और सभ्यता से भी जुड़ी हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व भर में प्रख्यात है, नाम है उसका। एक टाइम पर नालंदा को विश्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, तो वहीं नालंदा अपने राजनीतिक समीकरणों के लिए भी जाना जाता है। नालंदा में एक कहानी है कि यहाँ पर रोटी, बेटी और वोट का व्यवहार स्वजाति वालों के साथ ही करना चाहिए। 1995 के दशक के आसपास नालंदा जिले में कह लीजिए नीतीश कुमार का पूरी तरीके से वर्चस्व है। नालंदा में आप इस बात से समझिए कि जॉर्ज फर्नांडिस जो यहाँ से नहीं थे, वो 1996 से लगातार 3 बार चुनाव जीते। नीतीश कुमार का यहाँ पर दबदबा होने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर लवकुश समीकरण हावी है। लगभग कुर्मी समुदाय के यहाँ पर 4 लाख से अधिक वोटर हैं, तो वहीं आपके कुश समुदाय के 1 लाख के आसपास वोटर है। कुश मैं बता दूं, खुशवा जाति के लोगों को कहते हैं। मुस्लिम मतदाता भी 1 लाख से अधिक है, तो दूसरे नंबर पर यादव जाति का नंबर आता है। यादव लोग लगभग 3 लाख से अधिक है, तो लवकुश समीकरण यहाँ पर सबसे अधिक हावी है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार नालंदा में अपनी लगातार पैठ बनाए हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा हो या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, दोनों ही नालंदा से गुजरी, तो वहीं प्रशांत किशोर भी नालंदा में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। नालंदा में लगभग 7 विधानसभा सीट आती है, जिसमें अभी एनडीए गठबंधन का दबदबा है। तो वहीं इस अभेद किले में, नीतीश कुमार के इस अभेद किले में प्रशांत किशोर हो या महागठबंधन के साथी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। नालंदा में समझेंगे कि यहाँ का राजनीतिक और चुनावी समीकरण क्या है और क्या इस बार भी नालंदा नीतीश कुमार का भेद किला बना रहेगा या विपक्ष इसको भेदने में कामयाब रहेगा। तो मैं आपको नालंदा के अलग अलग हिस्सों में लेकर चलूंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि नालंदा में इस बार चुनावी हालचाल क्या है। नालंदा के ही कुछ मतदाता मेरे साथ हैं और धानेश्वर घाट है ना जगह, धानेश्वर घाट हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ समझेंगे कि नालंदा का सियासी समीकरण क्या है। क्या नाम है सर? मेरा नाम कृष्ण मुरारी उर्फ उदय हुआ। कृष्णा जी, ये बताए कि नालंदा 1995 के बाद से नीतीश कुमार का गढ़ बना रहा। नहीं, 95 के बाद से ही गढ़ नहीं रहा, उस समय से है यहाँ नीतीश जी सियासत शुरू किए जी, और धीरे धीरे जाकर के आज मुख्यमंत्री के रूप में। लगातार जॉर्ज फर्नांडिस हो या उसके बाद तमाम लोग जीतते रहे यहाँ से। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ जो है समाजवादियों का यह क्षेत्र रहा है। यहाँ से जितने भी योद्धा आए, यहाँ के मतदाता भी काफी सूझबूझ वाले हैं। जहाँ तक जॉर्ज साहब का सवाल है, तो हमने उनका चुनाव को देखा है। उस समय और आज का समय में बहुत फर्क है। उस समय के सारे बच्चे, मतलब एक हुजूम लगता था कि चलो भाई एक चुनाव है, मतलब इसको जॉर्ज साहब को हम लोग को जिता के भेजना है, जिससे कि केंद्र के द्वारा हम लोगों को मैक्सिमम योजनाओं को लाभ मिल सके। जॉर्ज साहब ने औद्योगिक कारखाना दिया और रेल का परियोजना नीतीश जी अपने कार्यकाल में एक काफी सुनियोजित ढंग से इसका विस्तार किया। जैसे दनियामा से पूरा पथ, फिर यहाँ का एक लाइन जो था काफी ब्रिटिश के समय से वो लाइन था, लेकिन दुर्भाग्य था नालंदा का कि जॉर्ज साहब ऐसे भी मंत्री बने, उसके बाद भी
इस्लामपुर रेल पथ का जीर्णोद्धार नहीं हो सका। पुनः जब नीतीश जी उस पर रेल मंत्री बने तो उसका जीर्णोद्धार किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था जौहर साहब की उपस्थिति में कि जितना भी आदमी रेल मंत्री बने, मैं यहाँ लगातार विद्रोह का मतलब उसको क्या एजिटेशन मैं करता रहा, और मतलब उस एजिटेशन का देन था कि फिर रेल मंत्री बने। तो रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब यहाँ का रेल का इसका इस पथ का संचिका धूल धूसरित अवस्था में मैंने खोजा, और उस समय से हम लोग उनको विकास पुरुष मान लिए। और जैसे नीतीश कुमार 80 में भी हरनौत से लड़े चुनाव, उससे पहले 77 के आसपास लड़े, दोनों बार चुनाव हारे। लेकिन उसके बाद समीकरण अगर जॉर्ज फर्नांडिस के बात करें तो बीजेपी और जेडीयू खास तौर पर जीतती रही है। 2009 से तो लगातार अभी जेडीयू जीत रही है। तो क्या लवकुश जो समीकरण है, कुर्मी और कुशवाहा, लगभग 5 लाख वोटर होते हैं, तो वो नीतीश कुमार का ये जो अभेद किला बना है, उनका खास योगदान है इसमें? है। विकास पुरुष के नाते उन्होंने यहाँ का काफी विकास किया। और जहाँ तक लवकुश का समीकरण का सवाल है तो नालंदा में कहीं पर से कुछ भी विखंडन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। चाहे वह नालंदा कंस्टिट्यूएंसी रहे, बिहार शरीफ विधानसभा रहे, यहाँ भी कुशवाहा का अच्छा मतदाता है, और कुछ इसका टैग्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है इसका मरोई, उसमें भी कुछ कुशवाहा मतदाता है 4-5 हजार। सारा मत एनडीए को मिलता है। क्या नाम है जी आपका? विकास हुआ नीतीश कुमार के शासनकाल में आपके? बढ़िया विकास हुआ, बढ़िया विकास हुआ। लाइन विकास हुआ, पानी विकास हुआ, बिजली विकास हुआ, सब तरह के सब विकास हुआ, सारा विकास। हाँ, कुछ और लोग हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। तो ये बताइए, अरे आपसे थोड़ा सा, अरे इतना बताइए, नालंदा में कितना विकास हुआ या विकास में अभी कुछ कमी रह गई? हम कुछ विकास तो होगा किया, विकास नहीं हुआ वो बात नहीं, विकास तो होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा नालंदा से होकर गुजारी, और राहुल गांधी वोट चोरी अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा भी वो नालंदा से गुजरी। क्या कांग्रेस या तेजस्वी यादव जो ये नीतीश कुमार का भेद किला है उसे भेदने में लगे हैं? क्या हो पाएगा? अब होगा कि तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन भेदने में तो लगे हुए हैं जरूर। आपको क्या लगता है? भेदने में तो लगे हुए हैं, हम लोग भी उसी के साथ हैं, भेदने में लगे हुए हैं। तो कैसे जहाँ तक हम लोग बनेगा करेंगे। कैसे होगा? कैसे होगा जो हम लोग मुद्दा उठाए उस मुद्दा को लेकर के घूम घाम रहे हैं, उसी में है जो कि जनता के बीच में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, और उसमें जो उन लोगों का राय होगा तो चुनाव में पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा। अब जैसे विकास, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी की बात किया है। आपको वोट अथी में है जो हेरा फेरी हुआ है। क्या नाम है सर आपका? दिलीप चौधरी। दिलीप जी, ये बताएं कि नालंदा में प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी अपनी बिहार अधिकार यात्रा निकाले, और वोट अधिकार यात्रा सैदपुर गांव है वहां से निकली। क्या लग रहा है नीतीश कुमार का जो यह अभेद किला है उसको भेदने में ये सभी लोग लगे हुए हैं, और कुछ उम्मीद दिख रही है कि जो अभी 7 की 7 विधानसभा जेडीयू और एनडीए के पास है, इसमें कुछ बदलाव होंगे इस चुनाव? है एक इस्लामपुर नहीं है, इस्लामपुर लेकिन अभी का जो स्थिति है यहाँ का, जो यहाँ नीतीश कुमार का इतना कार्य किया हुआ है कि उसका कार्य से मुक्ति जनता यहाँ का नहीं होगा नालंदा का। अब बताइए, अंतर्राष्ट्रीय
स्टेडियम बनाए राजगीर में। कहाँ कहाँ के लोग आके यहाँ कितना उससे डेवलप किया है राजगीर को, नालंदा को, कितना उसका ऊंचे विश्वविद्यालय जो कि इसी खंडहर के रूप में तब्दील था, उसको कितना अच्छा से सजाने का काम किया। इसलिए हम लोग उनसे अलग नहीं है, हम लोग सब मिलजुल के और कोशिश भी करेंगे कि लोगों को प्रोत्साहित करके उनको हाथ को मजबूत करना। 865 करोड़ की योजनाओं का सौगात उन्होंने अगस्त में भी दिया, रेल ओवरब्रिज, 4 लेन एक्सप्रेसवे। तो ये सारे मुद्दे बनेंगे चुनाव में कि फिर से वही जंगल राज वर्सेस नीतीश राज वाली? विरोधी हर एक बार कहते हैं कि नालंदा में ये सीट छीन लेंगे, ये सीट छीन लेंगे, लेकिन एक गलत फहमी से इस्लामपुर चला गया, ज्यादा वो कैंडिडेट के चलते। कैंडिडेट सही नहीं थे, इसलिए उनका वो सीटें को मार खा गया। लेकिन इस बार सातों के सातों विधानसभा एनडीए के पास जाएगी। तो मैं जनता को बता दूं कि बिहार शरीफ बीजेपी के पास है जी, और इस्लामपुर आरजेडी के पास, बाकी सभी सीटें जेडीयू के पास है। तो ये नीतीश कुमार का एक अभेद किला इसी रूप में उभरा। और कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है आप? मेरा नाम चंद्रमणि प्रसाद हुआ है। नीतीश जी 25 फिर से नीतीश, या इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो नहीं होगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। क्या कारण? नीतीश बाबू इतना ही विकास किए हैं जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हम लोग। तो तेजस्वी अभी आपके यहाँ आए थे बिहार अधिकार यात्रा में, तो बोले कि हम 500 रुपया का सिलेंडर दे देंगे, 2500 रुपए माँ बहनों को देंगे। क्या ये सब बातें कुछ प्रभाव डालेंगी चुनाव में या नहीं? उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सब बिचौलिया को कहने का तो बहुत कुछ कहते हैं लोग, तो कहने से थोड़ा कुछ हो जाएगा। हम लोग विकास देखते हैं, जो विकास हुआ है, गली नली, सड़क, स्कूल, शिक्षा, जो भी है, बिजली, हर चीज तो देख रहे हैं, धरातल पर तो है। शिक्षा में सुधार हुआ? बहुत सुधार हुआ है शिक्षा में, इसमें कहने की बात है, देख लीजिए जाकर के। इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, मेडिकल कॉलेज खुला, सब कुछ हुआ यहाँ। पहले तो यहाँ कुछ था भी नहीं। रेल पथ बना, दुनिया भर का, जब वो भूतल परिवहन मंत्री थे तो अन्यत्र पथ को उन्होंने एनएच में कन्वर्ट किया, एसएच का निर्माण करवाया। और क्या चाहिए नालंदा वासी को? तो फिर प्रशांत किशोर का भी बयान आया कि नालंदा में क्राइम चरम पर है, व्यापारी सुरक्षित नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर जो है ना, वो जब से जन्मा तब से चोर है। वो उसका जन्म होती है चोरी में। नालंदा उससे, मेरा मुख्यमंत्री पर कोई आज तक उंगली नहीं उठा सकता, संपूर्ण हिंदुस्तान नहीं उठा सकता। अब बिहार वासियों को क्या हैसियत है कि गलती इनको कहा दे। नालंदा ने इनको स्वीकार लिया विकास पुरुष के रूप में। अब विकास पुरुष थे, हैं और रहेंगे। मतलब जो जेडीयू का नारा है कि 25 फिर से नीतीश वापस। हाँ, निश्चित नालंदा में सब टोटल एक सीट अबरी पलक नहीं होगा। इस्लामपुर, इसलिए इस्लामपुर देखिए, कुछ आंतरिक कला के कारण ही इन लोगों से, मतलब इसको खोया ही लोग, एरर वोट से खोया है। इस बार ऐसा कोई चांस नहीं है। आपका क्या नाम है अंकल? रामकृष्ण प्रसाद सिन्हा, भूमियार है, कोरमी है जी। तो आप तो नीतीश को ही देंगे वोट। नीतीश विकास पुरुष को क्यों? हम तो लेक्चरर भी हैं, इसलिए हम इंटेलेक्चुअल में हैं, तो हम तो सब कुछ तौल के काम करते हैं। तो ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट अधिकार यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा, चोरी किसको कहते हैं? उनकी माँ जब यहाँ के नागरिकता नहीं प्राप्त था तब वो यहाँ के वोटर बनी थी। जब उस पर हंगामा हुआ तो अपना वोटर लिस्ट से नाम कटवाई, और जब दोबारा नाम जुटा उसके 3 महीने के बाद उनका यहाँ का नागरिकता मिला है। तो वोट चोर तो अपने है, चोर अगले को चोर कह सकता है, इंसान है नहीं वो आदमी ने। वो आदमी तो एकदम चोर है, पूरा खानदान ऊपर से नीचे तक चोर है। जब भी कांग्रेस सरकार थी 2014 के पहले 1800 करोड़ का उसके बीमारी पर खर्च है भारत सरकार का। और 14 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो एको दिन बीमार नहीं पड़ी है। और जब वो बीमार पड़ती थी तो कोई महाद्वीप में जाती थी,
उसके लिए ना तो दिल्ली का फ्लाइट था न बम्बई का फ्लाइट था, उसके लिए माने इंटीरियर का फ्लाइट था। वहाँ 3 ट्रक पहले सामान जाता था, न चेक होता था न कुछ, और गाड़ी पर एरोप्लेन पर लोड होकर के यहाँ का संपत्ति ले जाती थी। तो ये जो विपक्ष वाले बात कर रहे हैं रोजगार, फैक्ट्री नहीं खुला, इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, आप हम जन्मेंगे तो एक दफे दौड़े लगेंगे। यहाँ कितना विकास हुआ, सड़क हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, शिक्षा में विकास हुआ। इस जिला में चारों तरफ 4 दिशाएं हैं, 4 टेक्निकल कॉलेज है। दक्षिण में पॉलिटेक्निक, इधर इंजीनियरिंग, इधर मेडिकल, उधर डेंटल कॉलेज। नालंदा मेडिकल नहीं, वर्धमान मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज यहाँ भागन बिघा में, चंडी में इंजीनियरिंग कॉलेज और अस्थमा में पॉलिटेक्निक कॉलेज। उसके बाद देखिए अभी ट्रेन का दोहरीकरण कल ही मैंने कैबिनेट से पास हुआ है, जो कि 1200 कुछ गांव को लाभान्वित करेगा, दोहरीकरण होगा। तो अभी हमने 1 घंटा 1.5 घंटा पहले हमारे परिवार जा रहे थे राजगीर की, एक ट्रेन है, उसके पहले एक ट्रेन आ गई, उसका नाम वो नहीं जानती हैं। हम पूछे कि पहुंच गए राजगीर से, बोला अभी 15 मिनट पहले एगो ट्रेन एलो, रुक लो। पावापुरी में एगो खाली स्टॉपेज दल को डायरेक्ट राजगीर गया के ओर निकल गया। इतना ट्रेन भर दिया है, और जब से पूरा चालू हो जाएगा अस्थमा से रेलवे, तो यहाँ बिहार शरीफ में ट्रेन चढ़ने के लिए वेट नहीं करना होगा। ये जो राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बना, उससे क्या क्या परिवर्तन हुए? बहुत परिवर्तन वहाँ, क्योंकि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि वो सिर्फ दिखावटी। कल्चर में परिवर्तन हुआ। जहाँ की लोग पहले ये थे आतंकवादी, वहाँ जंगल में थे, अब वो सब अब काम काज पे लग गए हैं। अब किसी का अपहरण हो के हत्या नहीं हो रहा है राजगीर में। इतना सेफ्टी दे दिए नीतीश कुमार, और पूरे कई 8 देश से आए थे ना यहाँ एथलीट, 8 देश के एक पर भी कोई उंगली उठाया? गया में रहते थे, वहां से आते थे, यहाँ खेलते थे। एक बार उठा कि बल गया से आने में थक जाते हैं। यहाँ भी 1 से 1 5 स्टार होटल का निर्माण हो रहा है, सब एथलीट यहीं रहेंगे। अभी तो क्रिकेट नहीं यहाँ चालू हुआ, क्रिकेट भी चालू हो जाएगा, IPL भी, आप देखते रहिए। तो जी शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे कि देखिए, संपूर्ण भारत में 2 लीडर ऐसा पैदा लिए। एक चंद्रबाबू नायडू के फादर इन लॉ थे, क्या नाम था उनका, बट भूल रहे हैं। आंध्र उस समय, तेलंगाना बहुत था। तो सोमशिला प्रोजेक्ट से उन्होंने चेन्नई को पानी दिया, लगभग 300 किलोमीटर दूरी। ओपन कैनाल से वह पानी को ले गए ड्रिंकिंग वाटर के लिए। लेकिन नीतीश कुमार दूसरा भागीरथ हुआ, जो कि गंगा को उठाई है बिहार से, मतलब गिरिया का स्टोरेज, गया स्टोरेज, गया का ट्राइबल जोन, जहाँ वो पहाड़ी जोन है, वहां पर ही वाटर का काफी किल्लत होता है, मतलब ग्राउंड वाटर निकालना बहुत टफ था। उन्होंने गंगा को गया तक पहुंचाया। गंगा को वहां तक पहुंचाना इतना आसान काम था क्या? अच्छा, पहले गया से बिहार शरीफ और इधर आने में कितना समय लगता? 7 से 8 घंटा। अब 2 से 3 घंटा। 2 घंटा बहुत है। अब बढ़िया मोटरसाइकिलों से 2 घंटा में पहुंचा देंगे। एक मार्ग नहीं है, एक मार्ग रहते ना। हम लोगों का वो पुराना मार्ग था, इसको होते इसलिए कि हम लोग पुराने बैच के विद्यार्थी रहे। उस समय मगध विश्वविद्यालय था, अब जाके पाटलिपुत्र टूट के बना। तो जिस समय मगध था, हम लोग मगध के बच्चे थे, मतलब मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। ऐसे तो बच्चे हम लोग पाटलिपुत्र के हैं। यह क्षेत्र जो आता है पाटलिपुत्र के अधीन आता है, न कि मगध के अधीन। तो हमरा एक चीज और कह सकते हैं बॉस, हमको तो नहीं कुछ नजर आ रहा है कि पाटलिपुत्र में कोई भी सीट पर कहीं इस बार भी छेदन नहीं होगा, कोई ना हमें समझ से तो नहीं होगा।